नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। तो देखिए, अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो ओमान की खाड़ी में पहुंच चुका है। अब्राहम लिंकन जो है वो ओमान की खाड़ी में है और ईरान के और करीब पहुंच रहा है। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आई है। देखिए, आपने इस वीडियो का थंब देखा होगा और आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये क्यों लिखा कि अब्राहम लिंकन गायब हो गया है। देखिए, इसकी बड़ी वजह है, जैसे ही अमेरिका का ये एयरक्राफ्ट कैरियर ईरान के करीब पहुंचा, उसने जो पहला काम किया है वो अपने ट्रांसपोंडर्स जो हैं वो बंद कर दिए हैं। ये कहलाता है AIS, यानी ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। अपने ट्रांसपोंडर्स बंद करने के बाद अब इस एयरक्राफ्ट कैरियर को किसी भी तरह से राडार पर पकड़ना मुश्किल होगा, उसे ट्रैक करना मुश्किल होगा और इसीलिए ये भी कहा जा रहा है कि अब ये गायब हो चुका है। देखिए, मैं आपको जो खबरें छप रही हैं पहले वो पढ़ के बताऊं। द लिंकन हैज गॉन कंप्लीटली डार्क, इट्स AIS ट्रांसपोंडर्स आर स्विच्ड ऑफ। जैसे ही ये करीब पहुंचा, उसने सबसे पहले अपने ट्रांसपोंडर बंद कर दिए। और ऐसा करने के पीछे वजह क्या थी? इसके पीछे सबसे बड़ी वजह ईरान की मिसाइल्स का खौफ। जो खबरें आ रही हैं, ईरान की तरफ से मैसेज दिया गया है। जैसे ही ये एयरक्राफ्ट कैरियर ईरान के करीब पहुंचा, ईरान की तरफ से बयान आया है, हमारी उंगली जो है वो मिसाइल्स की बटन पर है और जैसे ही हमें खतरा महसूस होगा हम मिसाइल्स दाग देंगे। जो सोर्सेज बता रहे हैं ईरान से, जो अलग अलग डिफेंस सोर्सेस बता रहे हैं, ईरान ने अपनी 100 से ज़्यादा मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं वो अब्राहम लिंकन पर निशाना साध कर तैनात कर दी है। बिल्कुल ठीक सुना आपने, 100 से ज़्यादा मिसाइल्स ऐसी हैं जिसमें फतेह सीरीज़ है, जिसमें रशिया ने जो इस्कंदर मिसाइल्स दी हैं वो भी तैनात हैं और ख़ास तौर पर फतेह सीरीज़ की मिसाइल्स जो हैं वो तैनात कर दी गई हैं इस अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर पर निशाना साधते हुए। और ईरान की तरफ से कहा गया है, आपकी तरफ से अगर जरा भी हमला हुआ या हमें खतरा भी महसूस हुआ, उंगली जो है वो बटन पर है, तुरंत दबा दी जाएगी। अब देखिए, पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि अब्राहम लिंकन के यहाँ करीब ईरान के पहुँचने के बाद अगले 48 घंटे क्यों अहम हो जाते हैं। ये बताया गया कि डोनाल्ड ट्रंप पहले हमला करना चाह रहे थे इस बात को लेकर कि ईरान का जो प्रदर्शन हो रहे हैं, इसी बीच वो स्ट्राइक करना चाह रहे थे, लेकिन उस समय एयरक्राफ्ट कैरियर आसपास नहीं था और आखिरी समय पे डोनाल्ड ट्रंप को इस मिशन को छोड़ना पड़ा, क्योंकि ईरान की तरफ से जब मिसाइल्स फायर की जाती तो उसे झेलने के लिए ना तो अरेबियन कंट्रीज तैयार थी, ना इसराइल तैयार था और अमेरिका के जो जितने बेसिस हैं वहाँ पर भी भारी तबाही मच सकती थी। यानी अमेरिकन फोर्सेस जितनी चाहिए ईरान का मुकाबला करने के लिए वो तैयार नहीं थी, वो तैनात नहीं थी। इसीलिए अब्राहम लिंकन को साउथ चाइना सी से ईरान के करीब बुलाया गया। इसमें 90 से ज़्यादा फाइटर जेट्स हैं, जिसमें F-35 जेट्स हैं, F-16 जेट्स हैं। इसके साथ कई सारे छोटे वॉरशिप्स जो हैं वो इसके साथ साथ चलते हैं, सबमरीन्स जो हैं वो इसके साथ चलती हैं, डिस्ट्रॉयर साथ चलते हैं। इसमें टॉम हॉक मिसाइल्स हैं। यानी ये एक अपने आप में एक जंग का मैदान समझिए, जिससे किसी भी देश पर कभी भी हमला हो सकता है। अब सवाल ये है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर हमला करेंगे। देखिए, कल डेवोस में जब सम्मेलन हुआ, उसके बाद से जब वो वापस आ रहे थे तो उस समय उनसे पूछा गया, डेवोस में भी पूछा गया और वापस आने पे भी एयरफोर्स 1 में उनसे पूछा गया कि भाई क्या आप ईरान पर हमला करने जा रहे हैं, आपका एयरक्राफ्ट कैरियर तो पहुंच गया है, अब क्या। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या जवाब दिया, पहले इसको समझिए। उन्होंने कहा, वी आर वॉचिंग ईरान, वी हैव अ बिग फोर्स गोइंग टुवर्ड्स ईरान। उन्होंने कहा, हम ईरान पर नजरें रखे हुए हैं, हमारी बड़ी सेना जो है ईरान की तरफ बढ़ रही है। वी हैव अ लॉट ऑफ शिप्स गोइंग दैट डायरेक्शन, जस्ट इन केस वी हैव अ बिग फ्लोटिला गोइंग इन दैट डायरेक्शन एंड वी विल सी व्हाट हैपन्स। उन्होंने कहा, हमारे बड़े जहाज जो हैं वो ईरान की तरफ आगे बढ़ गए हैं और हम नजरें बनाए हुए हैं, हम आगे देखते हैं कि हमें क्या करना है। दे कांट डू द न्यूक्लियर। इसके पहले डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक और इंटरेस्टिंग बयान आया था। उन्होंने कहा था, दे कांट डू, ईरान के लिए कहा था, दे कांट डू न्यूक्लियर, इफ दे डू इट्स गोइंग टू हैपन अगेन। उन्होंने डेवोस में ये बात कही थी कि अगर ईरान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम आगे बढ़ाया तो फिर वही होगा जो पिछली बार हुआ था। यानी उनका इशारा था कि जिस तरह से ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले किए गए थे। यानी डोनाल्ड ट्रंप के आप अगर बयान समझें, देखिए दो बातें हैं। पहली बात तो यह है कि एयरक्राफ्ट कैरियर वहां पहुंच गया है,
और इसमें भी कोई शक नहीं है कि बड़ा मिलिट्री बिल्डअप कर लिया है अमेरिका ने पिछले 7-8 दिनों में। जॉर्डन में फाइटर जेट्स है, मैंने आपको बताया। डिएगो गार्सिया में जो हैं वो फाइटर जेट्स F-35 जेट्स जो हैं वो पहुंचने शुरू हो गए हैं। और कई अरेबियन कंट्रीज़ हैं जिनके बेसिस पे, हालांकि इसमें सऊदी, ऐसा बताया जा रहा है कि अल उदैद बेस यानी कतर से, सऊदी से, यहाँ से स्ट्राइक नहीं होगी इस बार ईरान पर, क्योंकि ईरान अगर रिटेलिएट करता है तो इन कंट्रीज़ को खतरा है इस लिहाज से। लेकिन बाकी इलाकों में तेजी से अमेरिका ने अपना मिलिट्री बिल्टअप किया है, सैनिकों की संख्या बढ़ाई है, F-35 जेट्स पहुंच गए हैं, रिफ्यूलिंग प्लेन्स पहुंच गए हैं, टॉम हॉक मिसाइल्स का बड़ा जखीरा पहुंच गया है। तो इसके लिहाज से ये माना जा रहा है, और अब एयरक्राफ्ट कैरियर भी पहुंच चुका है। यानी क्या अब ये माना जाए कि अगले 48 घंटे बेहद अहम है। लेकिन आप अगर मतलब जहां तक मैं समझ पा रहा हूं चीज़ों को, ये डोनाल्ड ट्रंप के आप ये बयान देखिए जो उन्होंने डावोस में दिए या वहां से वापस आते हुए एयरफोर्स वन में दिए हैं। ऐसा लगता है कि अभी तक डोनाल्ड ट्रंप इस बात को लेकर फैसला नहीं कर पाए हैं कि ईरान पे हमला किया जाए या ना किया जाए। देखिए ये बयान, मतलब ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है मेरा ये, कि ऐसा लगता है उनके बयानों को देख के कि अभी तक वो ये फैसला नहीं कर पाए हैं कि हमला किया जाए या ना किया जाए। और इसकी सबसे बड़ी वजह है ईरान इस बार बड़ा रिटेलिएशन करने के लिए तैयार है। अगर ईरान पर जरा भी आपने हमला किया, अगर उस पर एक भी मिसाइल फायर हुई, इसका नतीजा ये होगा, मैं अगेन फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 700 खैबर मिसाइल्स जो हैं वो ईरान के बॉर्डर पर तैनात हैं। कल हमने देखा कि तेहरान में जिस तरह से रात के समय मिसाइल्स का जखीरा निकला, और उसमें बताया जा रहा है कि फतेह सीरीज की कई मिसाइल्स थी, ड्रोन्स थी, जो कि मिसाइल सिटी से, अपनी सुरंगों से ईरान ने निकाली है और बॉर्डर पर तैनात कर दिया है। यानी पहले से जो वो मिसाइल्स तैनात थी वो तो है ही, अब ईरान के तमाम शहरों के आसपास मिसाइल्स तैनात हो गई है। इसी बीच खबर ये भी है S-400 भी तैनात है, और जो 16 प्लेन पहुंचे चाइना से, कार्गो प्लेन्स, वो क्या लेके पहुंचे होंगे आप अंदाज लगा लीजिए। डिफेंस सिस्टम क्या कहा जा रहा है कि चाइना का भी तैनात हो गया है। इस सिचुएशन में अमेरिकन फाइटर जेट्स को कम से कम बड़ी चुनौती है कि अगर ईरान पर फाइटर जेट से आपने हमला किया, F-35 F-16 से, और अगर S-400 है और चाइनीज सिस्टम है, तो ये आप तय मान के चलिए कि अमेरिका के जहाज़ों को बड़ा खतरा होगा ईरान पर हमला करना। वैसा आसान नहीं होगा कि पिछली बार आए वो S-300 था उस समय ईरान के पास, वो भी अपडेटेड नहीं था, पुराना वर्जन था। लेकिन ये 6 महीने पुरानी बात हो गई है, और इस 6 महीने में जो जंगी तैयारी करी है ईरान ने, ये शायद इतिहास में पहला मौका है कि किसी देश ने इतने कम समय में इतनी तेजी के साथ अपनी मिलिट्री तैयारी कर रखी है। तो अब सवाल ये है कि क्या हमला होगा। देखिए, एयरक्राफ्ट कैरियर वहाँ पहुँचाने का जो मुख्य मकसद है, वो अमेरिका का शुरू से जो मेन मकसद है, वो देखिए ईरान में सत्ता परिवर्तन करना है। अली खामेनेई साहब को सत्ता से हटाना मुख्य मकसद है। लेकिन अमेरिका की ही जो खुफिया रिपोर्ट्स कह रही हैं, ईरान की नहीं, अमेरिका और इजराइल की खुफिया रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि ये जो कोशिश की गई इजराइल की तरफ से, अमेरिका की तरफ से, जो ईरान कह रहा है कि यहाँ पे जो है अशांति फैलाने की कोशिश हुई, ईरान में हिंसात्मक प्रदर्शनों की कोशिश हुई, और ये जो सत्ता परिवर्तन की कोशिश थी, ये ऑलरेडी नाकाम साबित हो गई है। ये खुद अमेरिकन एजेंसीज इस तरह की बातें करने लगी हैं, इजराइल की एजेंसी ये बातें करने लगी हैं कि जो सत्ता परिवर्तन की कोशिश थी, जो प्लान था, ये अधूरा रह गया है, फेल होता दिखाई दे रहा है, जिस तरह से ईरान ने इस पूरे मैटर को टैकल किया। और इस बीच में अगर आप हमला करते भी हैं तो भी ईरान में सत्ता परिवर्तन बेहद मुश्किल होगा, इम्पॉसिबल होगा, क्योंकि ईरान वेनेजुएला तो है नहीं, बड़ा रिटेलिएशन होगा। जितने अमेरिकन बेसेस हैं उन पर हमले होंगे, साथ ही जो हैं वो अमेरिका के साथ नहीं है। सऊदी और कतर जैसे देशों ने ये कह दिया कि भाई आप हमारे बेस का इस्तेमाल मत करिए वरना हमारे यहाँ मिसाइल्स गिरेंगी, तो उसको लेके एक अलग समस्या खड़ी हुई है। इजराइल जो है वो थर्ड सिस्टम, अब इजराइल पहुंच रहे हैं, इजराइल के पास जो है वो डिफेंस सिस्टम्स नहीं है ईरान की मिसाइल्स रोकने को लेकर। और इसी बीच अब्बास अराक्ची जो विदेश मंत्री हैं, उनका भी कल बयान आया। जब डोनाल्ड ट्रंप ने डेवोस से बयान दिया तो इन्होंने जो है, इनकी तरफ से भी बयान आया। ईरान फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची हैज इश्यूड अ स्टर्न वार्निंग टू द यूनाइटेड स्टेट्स सेइंग ईरान वुड फायर बैक विथ एवरीथिंग वी हैव। उन्होंने कहा आपने अगर हम पे हमला किया तो हम अपनी पूरी ताकत के साथ, हमारे पास जो भी हथियार हैं, सबसे हम करारा जवाब देंगे। यानी ईरान इस बार वो करने को तैयार है जो शायद आपने पहले कभी नहीं दिखा होगा। और इसीलिए कहा गया कि हमारी उंगली जो है वो इस बार
ट्रिगर पर है, आपके अब्राहम लिंकन ने ज़रा भी हरकत की वहाँ तो यहाँ से सीधा बटन दबेगी। और ये खबरें हैं ही कि 100 से ज़्यादा मिसाइल्स जो हैं वो अब्राहम लिंकन को लेकर तैनात हैं, पर को निशाने पर जो है साध कर रेडी कर ली गई। इसी बीच देखिए एक बड़ी खबर भी है कि ब्रिक्स देशों की अभी हाल ही में जो है दक्षिण अफ्रीका में केप टाउन के पास जो है समुद्र में नेवी ड्रिल हुई बड़ी, इस वजह से कई चाइना और रशिया के शिप्स भी वहाँ गए थे, अब वो भी वापस लौट रहे हैं और सबके सब अब्राहम लिंकन के आसपास हैं। तो ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग है, अगर आप मैरीटाइम न्यूज़ में इंटरेस्ट रखते हैं और आप पढ़ेंगे तो ओमान की खाड़ी के आसपास जो है वो चाइना के भी कई वॉरशिप है और रूस के भी वॉरशिप है जो वापस आ रहे हैं दक्षिण अफ्रीका से। अब सब देख रहे हैं कि भाई ये जो है एयरक्राफ्ट कैरियर इनका जो है अब्राहम लिंकन यहाँ मौजूद है। तो भले अब अब्राहम लिंकन वहाँ पहुँच गया हो, लेकिन अभी तक एज ऑफ नाउ अभी लगता है कि ये ट्रंप अभी तक ये फैसला नहीं कर पाए हैं, क्योंकि ईरान इस बार वो करने को तैयार है जो शायद पहले कभी नहीं हुआ। और इसी बीच एक बड़ी नज़र, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, डिएगो गार्सिया में क्या B-2 बॉम्बर्स पहुंच रहे हैं, इसकी अभी तक कोई खबर नहीं है। इस पर नज़र बनाए रखिएगा, क्योंकि ऐसा लगता है कि ईरान पर अगर हमला होगा एक बार फिर, जो दूसरा ऑप्शन ईरान के एडमिनिस्ट्रेशन ने या ईरान की सेना ने दिया है डोनाल्ड ट्रंप को कि आप एक फुल फ्लेजेड वॉर मत करिए वरना रशिया और चाइना इन्वॉल्व हो गए तो मुश्किल हो जाएगी। तो आप क्या करिए, आप लिमिटेड स्ट्राइक करिए। अगर ईरान परमाणु कार्यक्रम, देखिए असल मुद्दा परमाणु कार्यक्रम है, पहला रिजिम चेंज वो हो नहीं सकता, अब परमाणु कार्यक्रम तो चल ही रहा है, ईरान रोकने को तैयार नहीं है। उसके लिए रोकना तो छोड़िए, और कल भूकंप आया वहाँ पे, आपने देखी होगी खबरें, कल ईरान में जो है वो फिर साफ भूकंप आ गया, और वो भूकंप आया 4 पॉइंट कुछ का, और फिर जैसे ही वो भूकंप आया, वो एक न्यूक्लियर रिएक्टर है उसके पास जो है भूकंप आ गया, और उसके बाद फिर खबरें चल पड़ी यूरोप में और अमेरिका में कि अरे भाई कहीं न्यूक्लियर टेस्ट तो नहीं हो गया, कहीं न्यूक्लियर टेस्ट तो नहीं हो गया। यानी ईरान के न्यूक्लियर बम का इतना खौफ और इसकी इतनी चर्चा की क्या बताया जाए। तो इस बीच में अब्राहम लिंकन भले वहाँ पहुँच गया हो, लेकिन अब्राहम लिंकन के लिए इतना आसान नहीं है इस बार की हमला करना। और अगर हमला होता है और ये एक ऑल आउट वॉर की तरफ मामला बढ़ गया तो इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान किसी को होगा तो वो इजराइल को होगा। अब इससे जुड़ा जो भी अपडेट है वो आप तक पहुँचाएंगे। एयरक्राफ्ट कैरियर वहाँ पहुँच गया है, इससे जुड़ी जो भी जानकारी होगी, अगला कदम क्या अमेरिका का होता है, हमारी नज़र है, जो भी खबर होगी आप तक पहुँचाएंगे। थैंक यू सो मच।